पानीपत में बीती देर रात करीब 11:30 बजे एक बड़ा और भयानक हादसा होता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये हादसा फ्लाईओवर पर होटल हाइव के ठीक सामने हुआ। वरना गाड़ी में 3 दोस्त सवार थे और एक स्कॉर्पियो में एक परिवार सवार था। वरना गाड़ी में सवार होकर तीनों दोस्त जा रहे थे, लेकिन इसी बीच जैसा परिवार ने बताया है कि उनकी गाड़ी का टायर फटता है और डिसबैलेंस होकर गाड़ी एक लेन से दूसरे लेन पर चली जाती है और वहां से गुजर रही स्कॉर्पियो गाड़ी से टकरा जाती है। स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। हालांकि इस हादसे में, इस भयानक हादसे में तीनों दोस्तों की मौत हो चुकी है। तीनों युवक 19 साल से लेकर 21 साल के बीच में थे और ऐसे में इतना बड़ा भयानक हादसा हुआ है। होटल हाइव के ठीक सामने फ्लाईओवर पर यह हादसा होता है। बीती देर रात जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब दोनों गाड़ियां आपस में भिड़ जाती हैं। बीच में स्कॉर्पियो है और दूसरी तरफ वरना गाड़ी है। दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके हैं और ऐसे में डेड बॉडीज भी बीच सड़क पर पड़ी है। बताया जा रहा है कि 2 दोस्त पार्थ और माधव, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि सचिन बोल पा रहा था, उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर जाया गया। लेकिन आज सुबह सचिन ने भी दम तोड़ दिया और इस हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो जाती है। आप देखिए, तस्वीरें फ्लाईओवर की दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से फ्लाईओवर पर जो गाड़ी स्कॉर्पियो अभी भी यहाँ पर है, उसे हटाने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। पर खच्चे उड़ चुके हैं, वरना गाड़ी के भी और स्कॉर्पियो के भी, और ऐसे में पुलिस यहाँ से गाड़ी को हटाती हुई भी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के सिविल अस्पताल के मोची हाउस के बाहर की, जहां पर तीनों दोस्त के परिवार वाले यहां पर मौजूद हैं। हर किसी की आंखें नम हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने बड़े आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि जब उन्हें सूचना मिली तब वो वहां पर पहुंचे, तब कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। पुलिस की गाड़ी भी कुछ दूरी पर थी, लेकिन वो भी समय रहते यहाँ पर नहीं पहुंची। उनका कहना है कि लोग वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। उन्होंने बताया कि 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि सचिन जो बोल पा रहा था उसने खुद अपनी मां का नंबर पुलिस वालों को दिया, जिसके बाद तीनों के परिवार वालों को सूचना दी गई। परिवार वाले मौके पर पहुंचे। फिलहाल जो है तस्वीरें आपको सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद परिवार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। एक बार सुनते हैं परिवार ने क्या कुछ बताया। हम 4-5 लड़के भागते गए हैं, पैदल तक भागते गए हैं वहाँ तक, हाई होटल तक, तो जाके हमने पीसीआर में, और सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ना कोई पुलिस आई है ना कुछ है। 2 पीसीआर ऑन स्पॉट खड़ी हैं, एक पीछे खड़ी है, एक आगे खड़ी है जोशियार गुरुद्वारे के बाद, लेकिन कोई भी पीसीआर नहीं आई कोई हेल्प करने। एम्बुलेंस का वहाँ रास्ता नहीं था पहुँचने का, लेकिन दूसरी साइड रॉन्ग साइड पे पीसीआर खड़ी थी। अगर वो चाहते तो टाइम से उठा के पहुँचा भी सकते और शायद हमारा भाई आज ठीक भी होते। तो आपको सूचना कैसे मिली थी? हमें वहीं पे किसी का फ़ोन आया था कि आपके भाई की एक्सीडेंट हुआ हुआ है, आपको यहाँ पहुँचो, हाइव के बाहर ऊपर पुल। जा रहे थे? ये बस घर ही आ रहे थे, करनाल साइड से घर आ रहे थे, बाय रोड आ रहे थे। हुड्डा किसी को छोड़ना था, जो भाई गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी का टायर फटा तो डिसबैलेंस हुई है गाड़ी, तो जाके ये एक्सीडेंट हुआ। कौन कौन है इसके परिवार में? माधव के परिवार में उसके पापा की तो पहले ही डेथ हो चुकी है। एक भाई है बड़ा, वो भी 1 साल बड़ा है इससे, एक मम्मी है इसकी। तो ये माधव, सचिन और पार्थ तीनों दोस्त थे? तीनों दोस्त है, तीनों इकट्ठे ही पढ़ते थे, तीनों दोस्त है। राइट पूरे 11:28 पे फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया। 2 भाई थे, अपना ये निशांत भाई और एक उसका जो सगा भाई है राघव। हमें 22 या 24 मिनट मौके पे पहुंचने में लगे। हम पहुंचे तो वो भाई वहीं पे गिरा पड़ा था कि वहाँ पे। अब मैं क्या कहूँ कि पीसीआर कोई भी खड़ी थी ना 112, लेकिन 3 खड़ी थी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं उसको। देखो, मैं तो सुबह जी पता लगा मेरे को जी, रात को एक्सीडेंट हुआ था जी। अपने गए हुए थे अपना ये घूमने फिर रहे अपना, तो मुझे सुबह पता लगा जी ऐसी सी बात हो गई है। एकदम भाई का फ़ोन आया था, ये भाई है जी बड़ा मेरा, इसका फ़ोन आया था जी कि ऐसी सी बात हुई है। फिर एकदम गए थे जी हम हॉस्पिटल में। हमारी हमने बात करी है, हमारे को कह रहा था कि भाई मुझे पानी पिलाओ, ये मतलब बात हुई है हमारे। तो सबसे बात करिए, 5-7 भाई जितने भी गए थे सबसे बात करी है, पर एकदम 10-15 मिनट 20 मिनट बाद सांस छोड़ दीजिए। मतलब सचिन ने बात के दौरान कुछ ऐसा कुछ बताया ना? कुछ नहीं बोला, खाली ये बोला कि पानी पिला दो, कुछ के अलावा कुछ नहीं बोला जी उन्होंने। पुलिस ने बताया? पुलिस वाले ने, देखो जब क्या पता पुलिस वाले की बात में क्या क्या कहेंगे किसी का। कितने बजे बात है रात को? ये जी 11 से 12 बजे के आसपास का है जी।
कितने लोग बताए जा रहे थे कार में? कार में 3 जाने थे जी। तीनों की डेथ हो चुकी है। हाँ, 2 की तो रात वो मौके पे हो गई थी, सुबह पता लगा तो ये भाई की सुबह एकदम हुई। तीनों दोस्त थे? हाँ, तीनों दोस्त थे जी। कहाँ के रहने वाले? एक तो जी तहसील कैंप के थे, एक 11 वार्ड का था जी, और अपना एक सेक्टर 11-12 का था जी। नाम क्या है तीनों? एक सचिन नाम है जी जो हमारा भाई है, और राघव है, और एक पार्थ माधव नाम है जी, माधव नाम। तीनों की मौत हो गई। हाँ जी। तो पता लगा ये कहाँ जा रहे थे? ये तो देखो आपस में जी उनको ही पता क्या कहाँ गए। तो ये सचिन क्या करता था? सचिन जी फैक्ट्री बैठता था। परिवार में और कौन कौन है इसके सचिन में? परिवार में जी 2 चाचा के लड़के, सिस्टर हैं, 3 मम्मी हैं और दादा दादी हैं। 3 बहनों को अकेला भाई? हाँ जी, 3 बहनों। पिताजी की इनकी बता रही डेथ? पिताजी की तो जब छोटा था जी 1-2 साल का था, अभी डेथ हो गई थी जी। तो आपने सुना कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। उनका कहना है कि वरना गाड़ी में तीनों युवक जा रहे थे। तीनों युवक जिनकी उम्र 19 साल से लेकर 21 साल के बीच में है। उनका कहना है कि उनकी गाड़ी का टायर फटता है, डिसबैलेंस होकर गाड़ी स्कॉर्पियो से जा टकराती है। जो गाड़ी स्कॉर्पियो की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो गाड़ी पंजाब नंबर की गाड़ी है, जिसमें एक परिवार सवार था और परिवार को भी काफी चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। एक बार सुनते हैं सचिन के परिवार ने क्या कुछ बताया। 3 लड़के थे, ये यार दोस्त थे, फैक्ट्री में बैठते, इसकी अपनी फैक्ट्री थी, तब स्टार्ट की थी 6 महीने पहले ही। तो घर पे थे, बोला था भाई किसी जन्मदिन पे जाना है आज, फैक्ट्री से कार लेके गए हैं। अब किधर जा रहे थे ये तो भगवान जानता है। एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, भाई ओवरटेक था या कोई ट्रक था वो भी मालूम नहीं है। रात को 2 साथी बता रहे हैं कि भाई उधर मौके पे डेथ हो गई थी। इसको ये बोल रहा था, इसने अपनी मम्मी का नंबर भी दिया है उनको, पुलिस वालों को। घर पे कॉल गई है भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। फिर वो सिविल में लाए थे, सिविल से फिर ले गए इसको इधर महाराजा अग्रसेन में। सुबह तक ये बोल रहा था। इसके परिवार में और कौन कौन है जी? परिवार में 3 बहनें हैं जी। 3 बहनों का अकेला भाई? अकेला भाई था। पिता? ना, पिताजी इसका 2.5 साल का था जब एक्सपायर हो गया था। मतलब पूरा कामकाज यही संभालता? पूरा कामकाज यही संभालता था, इसी के ऊपर डिपेंड था सब कुछ। तो भगवान का पता नहीं था जी ऐसे कैसे। पता लगा कि कहाँ जा रहा था, किस लिए, किस काम? अभी कुछ पता नहीं लगा जी, कैसे पता लगेगा। मम्मी है वो, उसकी घर कुछ बता के गया हो कि कहाँ जा रहा? अब घर तो फैक्ट्री में आया था, ये फैक्ट्री में सो भी जाता था रात को, कई बार फैक्ट्री में रह जाता था क्योंकि रात को। उम्र कितनी थी सचिन? 19 साल। हाँ जी। सारे दोस्त थे? हाँ, दोस्ती थे। अच्छा, उनकी वो क्या उम्र है दूसरों की? यही 19, 20 तीनों यही थे। तो सचिन के परिवार वालों ने बताया कि वो बर्थडे पार्टी के लिए शायद वो जा रहे थे। अभी फिलहाल नहीं पता चल पा रहा है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। तो ऐसे में तस्वीरें फ्लाईओवर की भी देखिए। फ्लाईओवर पर पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, गाड़ी को हटाया जा रहा है और ऐसे में उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि कैसे ये हादसा हुआ। 12 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ। वरना गाड़ी थी दिल्ली की तरफ जा रही थी और स्कॉर्पियो दिल्ली से टोल की तरफ जा रही थी। तो वरना गाड़ी है वो ऊपर से आ गई, डिवाइडर को क्रॉस कर गई और वो उसके दोनों के ऊपर चढ़ गई और उनको हॉस्पिटल में भेजा गया। तीन आदमी थे, 3 स्कॉर्पियो वाले थे। स्कॉर्पियो एक आदमी ठीक है, बाकी 2 इंजर्ड हैं और 3 सब डेड हो गए। तीनों की मौत हो गई? हाँ, तीनों की मौत हो गई हॉस्पिटल में जाकर। तो वरना गाड़ी ने स्कॉर्पियो को डिवाइडर पार करके टक्कर मारी। हाँ। कुछ शराब वगैरह पी रखी थी? हाँ, उसका तो फिर मेडिकल आने बाद ही बता जाएगा। हाँ। गाड़ी को हटवाया जा रहा था? हाँ, गाड़ी वरना हटवा दी और स्कॉर्पियो अभी हटवाने लग रहे हैं। पानीपत के फ्लाईओवर पर देर रात एक सड़क दुर्घटना हो जाती है। इस दुर्घटना में जो मौके पर है एक युवक की मौत हो जाती है और कुछ समय बाद ही है जो दूसरे युवक की भी मौत हो जाती है। इस मामले में जो है 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे और 2 लोगों की जो रात में मौत हो चुकी थी। लेकिन बताया अभी जा रहा है कि जो युवक गंभीर रूप से घायल था उसकी सुबेरे एक जने की और मौत हो चुकी है, जिसके बाद जो इस सड़क हादसे में है 3 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल जो है आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फिलहाल जो है पानीपत में ये बड़ा और भयानक हादसा हुआ है। तीनों दोस्त सचिन, पार्थ और माधव, इस हादसे में उनकी मौत हो जाती है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि
तीनों जिस गाड़ी में सवार थे वरना गाड़ी में, उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बताई जा रही है, जिसके बाद ये गाड़ी डिसबैलेंस होती है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।